देखो मैंने बोला था आपको कि इस क्वेश्चन में कितने ट्विस्ट किए जा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसकी मैंने थ्योरी में भी एक पॉइंट पे कमेंट किया था। मैंने ये बोला था कि यदि जो सबमर्ज्ड पोर्शन है बॉडी का उसके चारों ओर पानी नहीं होता है तो हम उस पर बुओयेंसी फोर्स नहीं लगा सकते। जैसे हम बुओयेंसी फोर्स आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार लगाते हैं, रो वी जी ऊपर की ओर बुओयेंसी फोर्स, समझे ना, रो ऑफ लिक्विड वी ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी। ये हम उस पर बुओयेंसी फोर्स नहीं लगा सकते हैं यदि पानी चारों ओर सबमर्ज्ड पोर्शन के नहीं होता है। ये मैंने बात आपको बताई थी। तो इस क्वेश्चन में यदि वो ये बात नहीं बोलता, ये पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करता कि कुछ पॉइंट ही बॉटम को टच करते हैं, ये बोला है उसने इस क्वेश्चन में, समझे। इस क्वेश्चन में ये बोला है, इसका मतलब नीचे भी पानी है, यहां भी पानी है, इस पोर्शन में पानी है ये, और नीचे पानी है, इसका मतलब चारों ओर पानी है सबमर्ज्ड पोर्शन के, इसलिए ऊपर भी क्या लगेगा, बुओयेंसी फोर्स में लगा सकता हूं। क्योंकि नीचे भी क्या लगेगा, प्रेशर, पानी का नीचे भी क्या आएगा, नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे पानी है तो ऊपर की ओर प्रेशर आएगा, साइड से आएगा, ऊपर से आएगा, यानी हर डायरेक्शन से प्रेशर आएगा, और हर डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर का जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वही बुओयेंसी फोर्स आता है। ये मैंने बताया था आपको। लेकिन यदि वो ये बोल देता कि ये फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल जो मेटल है उसका बॉटम पॉट के बॉटम को कंप्लीटली टच करता है, यानी नीचे पानी आने की संभावना नहीं है, तो तब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता। तब वो सेम क्वेश्चन, सारा डाटा सेम है, हर एक चीज आपको दी गई सेम है, बताइए तब नॉर्मल कितना आएगा यदि ये कुछ पॉइंट पर कांटेक्ट नहीं करता है, कंप्लीट कांटेक्ट करता है, तब आंसर क्या आएगा। फिर इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। तब आप ये बुओयेंसी फोर्स नहीं लगा सकते हो, समझे। अब बुओयेंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पाओगे, अब आपको ज्यादा अच्छे से सोचना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है यहां। अब आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि कहां कहां है पानी, यहां पानी है, समझे ना। मतलब अब आपको बुओयेंसी कहां से आया, बुओयेंसी फोर्स कहां से आया, उस डेप्थ से सोचना पड़ेगा। वो डेप्थ क्या है कि हर एक पॉइंट पर फोर्स लगता है जिसका रिजल्टेंट क्या आता है, बुओयेंसी। अब हर एक पॉइंट पर बॉडी के पानी नहीं है, नीचे नहीं है, सिर्फ इधर इधर और ऊपर है, तो ये फोर्स जो इधर प्रेशर और इधर वाला प्रेशर आएगा, उस प्रेशर से होने वाला, जनरेट होने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इधर से फोर्स, इधर से फोर्स कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर से, ये पॉइंट ऊपर से सेम हाइट पर है, तो इधर से इधर लगने वाला प्रेशर और इधर से इधर लगने वाला प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। प्रेशर है तो फोर्स आएगा, और इधर फोर्स उधर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अब ऊपर से नीचे आने वाला इस सरफेस पर प्रेशर आएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर डेफिनेटली आएगा, समझे। यहां प्रेशर नहीं आएगा, यहां प्रेशर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि बॉडी पर पानी की वजह से नेट फोर्स नीचे लगेगा, बॉडी पर पानी की वजह से नेट फोर्स नीचे लगेगा, और ये बुओयेंसी फोर्स नहीं लगेगा, समझे ना। बुओयेंसी फोर्स क्यों लगता है उसी को मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा। वो क्यों लगता है वो मैंने सोचा, हर एक डायरेक्शन से बॉडी पर प्रेशर लगता है जिसका रिजल्टेंट क्या आता है, बुओयेंसी आता है। अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए एक पोर्शन पे पानी नहीं है तो बुओयेंसी नहीं लगा पाऊंगा मैं। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि ये फोर्स इसको कैंसिल आउट करेगा, ये बचा हुआ फोर्स होगा। अब आपको ये अगर डेप्थ दी गई है, मान लेते हैं ये डेप्थ है डी, ये पानी की डेप्थ आपको डी दिया गया है, तो अब आप ये फोर्स बता देंगे कि ये फोर्स कितना है। ये फोर्स कितना आएगा, रो ऑफ पानी जी इंटू डेप्थ। और अब नॉर्मल क्या आएगा, अब नॉर्मल आएगा इन दोनों का एडिशन, वेट प्लस रो डी जी, नॉर्मल ऊपर की ओर, समझे। एकदम से कंप्लीट कहानी चेंज हो जाएगी, इसलिए ये पॉइंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर देखो क्या बोला गया है। अ फेरी बोट हैज इंटरनल वॉल्यूम, एक नाव है जिसका इंटरनल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम इंटरनल बोट
कितना है 1 मीटर क्यूब एंड वेट 50 kg। इसका जो मास है बोट का वो कितना है 50 kg। नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द वुड की थिकनेस हमें नेग्लेक्ट करनी है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बोट इमर्स्ड इन वाटर। नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ वुड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बोट इमर्स्ड इन वाटर। ओके, पानी को दर्शा देते हैं, पानी है, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला कि जो बोट है हमारी, उसका कितना पोर्शन इस दिए गए डेटा के अनुसार पानी के अंदर होना चाहिए, कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम का। मान लेते हैं ये बोट है, ये हमारी बोट है, ये पानी है। तो कितना पोर्शन इसका पानी का बोट का पानी के अंदर है, ये मुझे बताना है। कैसे बताऊंगा मैं? देखो, ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है बोट, तो इसका मास पूरा का पूरा नीचे की ओर वेट लगेगा 50 इंटू जी, केजी में दिया हुआ है, तो ये आएगा वेट। एक फोर्स इसका आएगा ऊपर की ओर, कौन सा? बॉयंसी फोर्स, एफ बॉयंसी। समझ में ही बात? और ये दोनों बराबर होंगे तभी ये फ्लोट कर रही है, तो हम लिखेंगे एफ बॉयंसी बराबर एम जी, 50 इंटू जी। बॉयंसी कितना आएगा? रॉ ऑफ लिक्विड, रॉ ऑफ लिक्विड यानी वाटर, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो पानी के अंदर है, ये वो वॉल्यूम है जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इंटू जी, 50 इंटू जी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने लगाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। जी से जी गया, रॉ ऑफ लिक्विड कितना होता है? 1000, तो सबमर्ज्ड पार्ट जो आएगा वो 50 अपॉन एसआई यूनिट में रखता हूं 1000 मीटर क्यूब में आएगा। ये कितना आया? ये 0.05 मीटर क्यूब, ये आंसर आया मेरा। क्लियर? अब इसके बाद मुझे बताना क्या है इसमें कि कितना फ्रैक्शन डूबा हुआ है, कितना अंदर है। अब देखो पानी के अंदर कितना है। टोटल वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहता हूं, वी टोटल कैसे आएगा? टोटल वॉल्यूम, ये बोट है, मास, बोट का मास, इंटरनल बोट वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। ओके, और थिकनेस मुझे जो माननी है वुड की, वो नेग्लिजिबल माननी है, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम यही होगा, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही होगा। तो बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा, फ्रैक्शन बताना है मेरे को, फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, वो कितना आएगा? वी सबमर्ज्ड अपॉन वी टोटल। वी सबमर्ज्ड कितना है? 0.05, टोटल कितना है? 1, तो आंसर आएगा 1/20। ये फ्रैक्शन डूबा हुआ है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें यदि कुछ लीकेज कर दी जाए नीचे से, तो इसमें पानी एंटर करने लगेगा और वो पानी इसमें बढ़ने लगेगा, और पानी बढ़ने की वजह से इसका वेट बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से अब इसका जो वॉल्यूम है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, वो बढ़ने लगेगा। समझना? ये नीचे की ओर सिंक करना स्टार्ट कर देगी और पानी इसमें बढ़ता जाएगा। हमें ये बताना है कि जब ये पानी बढ़ते बढ़ते इसके कॉर्नर तक आ जाएगा, समझना, ये कंप्लीट फिल हो चुकी होगी, जो बोट है ये कंप्लीटली फिल हो चुकी होगी पानी के आने से, पानी के आने से ये कंप्लीटली फिल हो चुकी होगी। उस इंस्टेंट पर इसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर होगा?
समझिए ना, फ्रैक्शन मुझे बताना है कि कितना फ्रैक्शन पानी के अंदर होगा, वो बताइए। बड़े आसानी से बता सकते हैं आप, उसी के करस्पॉन्डिंग पैकेज फिगर ड्रॉ करो। हम ये कहेंगे कि बोट यहां तक आ चुकी है, बोट में ये पानी का लेवल है, और ये बोट है, समझे। इसमें यहां से पानी इतना आ चुका है इसके अंदर कि वो कंप्लीटली कॉर्नर तक आ चुका है, पूरी बोट फिल हो चुकी है। पहले ये हाइट कुछ ज्यादा होगी, यानी जो वॉल्यूम बाहर होगा पानी से वो कुछ बड़ा होगा, लेकिन अब आप ये पाएंगे कि थोड़ा पोर्शन ज्यादा अंदर आ चुका होगा, समझे ना। अब ज्यादा पोर्शन बोट का पानी के अंदर होगा, यानी ये हाइट थोड़ी कम हो जाएगी उसके रेस्पेक्ट में। पानी आने के बाद वेट बढ़ेगा, जिससे कि अब ये सिंक करेगी। तो इस स्टेट में कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बोट का पानी से बाहर है इस स्टेट में भी। तो मुझे बताना है कि इस स्टेट में कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे अब हम ये कहेंगे कि जो टोटल वेट है इसका, वो वेट दो वजह से आएगा। एक तो अपना वेट कितना 50 kg इंटू जी, प्लस पानी का वेट जो कितने वॉल्यूम में है, इंटरनल बोट के वॉल्यूम में है, वो वॉल्यूम पानी का है, तो उसका वेट कितना आएगा 1 इंटू 1000 डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। ये कितने किस में आएगा, केजी में, इंटू जी। समझे क्या किया मैंने, 50 kg बोट का वेट प्लस अब इसमें पानी है, कितना पानी है जो इतने वॉल्यूम में आ सकता है। अब उस वॉल्यूम में कितना पानी आ सकता है, रो इंटू दैट वॉल्यूम। रो कितना आता है एसआई में पानी का 1000 इंटू जी। तो ये टोटल वेट हो जाएगा इस वक्त। और बोयेंसी, बोयेंसी कितना लगेगा, रो ऑफ लिक्विड वी सबमर्ज्ड, इस स्टेट में सबमर्ज्ड कितना है, सेकंड स्टेट, डैश लिख देता हूं, सबमर्ज्ड इंटू जी, क्योंकि अब ये पोर्शन पिछले वाले एस्पेक्ट में कुछ बड़ा होगा, सिंक करेगी तो ये वॉल्यूम कुछ ज्यादा आएगा। तो इस स्टेट में हम ये कहेंगे कि ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये इस स्टेट में रुक रही है, फ्लोट कर रही है, मुझे ये तो बताना है कि इस स्टेट में जब पानी कॉर्नर तक जा चुका होगा, उस स्टेट में कितना वॉल्यूम पानी के अंदर होगा बोट का, ये बताना है। तो मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को बराबर कर देता हूं, रो एल वी सबमर्ज्ड डैश इंटू जी बराबर आना चाहिए इसके। और ये कितना लिखा हुआ है 50 1050 इंटू 10 लिखा हुआ है, जी जी कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1050। अब बिल्कुल इंटू जी, जी की वैल्यू ये लिखी मैंने 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 1050 आएगा, और ये जी बाहर है तो जी लिख देता हूं, जी से जी कैंसिल आउट, तो वी सबमर्ज्ड जो आएगा डैश 1050 बाय 1000 आएगा। तो अब जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, वो वॉल्यूम आया 1.05 मीटर, ये वॉल्यूम आया। टोटल वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब। सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या आ रहा है ज्यादा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कॉर्नर से पानी कॉर्नर तक आने से पहले ही नीचे चला जाएगा, पूरी की पूरी बोट पानी के अंदर चली जाएगी कॉर्नर से आने से पहले ही। इस रिजल्ट का ये मतलब है, समझे। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ये आंसर क्या आता है कि यदि लीक होने के बाद जो इसमें पानी आएगा वो पानी इसको कंप्लीटली फिल करता है बोट को, तो कितना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा। यहां से मुझे ये पता चलता है कि जब ये कंप्लीटली फिल कर देगी तो वॉल्यूम, इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये पहले ही डूब चुकी होगी, समझे ना। क्योंकि वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब,
और इस इक्विलिब्रियम के लिए सबमर्ज्ड वॉल्यूम रिक्वायर्ड वो आ रहा है 1.05, यानी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पानी कॉर्नर तक, इसके अंदर कॉर्नर तक, समझे ना, बोट के अंदर कॉर्नर तक आने से पहले ही बाहर वाला पानी कॉर्नर तक आ जाएगा। समझे ना, जो बाहर वाला पानी है वो कॉर्नर तक आ जाएगा, यानी सिंक करते करते बाहर वाला पानी कॉर्नर तक आ जाएगा, अंदर वाला पानी अभी फिल नहीं हुआ है। बोट का इंटरनल वॉल्यूम पानी से अभी कंप्लीटली फिल नहीं होगा, लेकिन बाहर वाला पानी कॉर्नर तक आ जाएगा। ये बताता है मेरे को ये रिजल्ट। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि अंदर वाला पानी कहां तक आया है, कितने वॉल्यूम आया, समझे ना, उस वॉल्यूम का फ्रैक्शन बताओ कि जो वॉल्यूम बोट के अंदर आ चुका है और बाहर वाला पानी अब कॉर्नर तक आ चुका है। बात समझने की कोशिश करना कि ये लीकेज होते हुए मेरी समझ में ये आ चुका है कि बोट कंप्लीटली फिल नहीं हो सकती पानी से, उससे पहले ही डूब जाएगी। तो अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये लीकेज होने के बाद पानी का कितना वॉल्यूम बोट के अंदर आए कि बोट में बाहर से पानी आना स्टार्ट हो जाए। समझे, वो मुझे अब आंसर देना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे आंसर करोगे? देखो, इस स्टेट में मैं फिगर किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ये डेटा जरूरी था, इसने मेरे को ये बताया कि कंप्लीटली फिल नहीं हो सकती ना, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगी। अब मैं ये कहूंगा कि यदि बाहर से पानी आना स्टार्ट हो चुका है तो मैं फिगर ये बनाऊंगा, ध्यान से देखें, देखो क्या फिगर बनेगा। ये बोट है, पानी इसमें कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है, यहां तक पानी आया, यहां तक पानी आया है, ये पानी है, लेकिन बाहर वाला पानी कॉर्नर तक आ चुका है। लीकेज होने के बाद सिर्फ पानी यहां तक आया है, लेकिन बाहर वाला पानी कॉर्नर तक आ चुका है। ये होगा इस स्टेट में। तो अब मैं कहूंगा कि नीचे की ओर जो वेट रहेगा वो एक तो बोट का होगा और पानी का होगा। पानी का वॉल्यूम इस बार मैं मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है, V है, कितना पानी आया, V वॉल्यूम का, इंटू उसकी डेंसिटी पानी की 1000 इंटू G, ये वेट होगा टोटल इस वक्त बोट का। अब ऊपर की ओर जो बॉयंसी आएगा वो कितना आएगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू, अब टोटल वॉल्यूम पानी के अंदर है और टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब बोट का, तो 1 रो V G। अब मैं कहूंगा कि ये दोनों बराबर होने चाहिए इस स्टेट के लिए, समझे ना। अब ये आंसर किसका होगा कि बाहर वाला पानी जस्ट स्टार्ट हो जाए बोट के अंदर एंटर करना, तो बताइए कि पानी अंदर कितना आया लीकेज के दौरान। तो देखो, रो L1G बराबर 50 प्लस 1000 V इंटू G, इसी G से ये G गया और यहां आएगा 1000, ये 1000 है, ऐसा ही यूनिट रखता हूं, 50 प्लस 1000 V। अब इसको इधर लेके जाते हैं, ये कितना आएगा 950 बचेगा अपॉन 1000, ये आएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आया मेरा, समझे। 50G वॉल्यूम इंटू 1000, रो इंटू V मास हो जाएगा, इंटू G, G बाहर, G से G कट गया, यह आएगा 1 मीटर क्यूब इंटू रो, सब मैंने SI में रखा हुआ है, ये भी SI में है तो इसको भी SI में रखना पड़ेगा, SI में रखा मैंने, 1000 में से 50 जाएगा, 950 अपॉन 1000, तो ये वो वॉल्यूम आया जो पानी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड बोट। मुझे बताना क्या है, फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन बताने के लिए क्या करूंगा मैं, ये वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 1, यानी यही फ्रैक्शन आएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ये कितना आएगा 950 सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 1 है तो इसको हटा देते हैं, ये क्या आएगा 519/20, ये आंसर आएगा।
समझे? समझे ना किसका आंसर है कि बोट के अंदर लीकेज से जो पानी आया उस पानी का फ्रैक्शन 19/20 यदि होता है तो बाहर से पानी जस्ट बोट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आंसर है।